नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। संवेदक की लापरवाही से हाटगमरिया प्रखंड अंतर्गत जैरपी गांव के स्कूली बच्चों के साथ अभिभावक भी परेशान हैं। प्राथमिक विद्यालय जैरपी का निर्माण कार्य पिछले 1 साल से ठप पड़ा है। स्कूल निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब 1.5 किलोमीटर दूर दामोदरपुर जाना पड़ रहा है। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों ने विधायक दीपक बिरुआ को दी। विधायक शुक्रवार को जैरपी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। बिरुआ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि स्कूल निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। विधायक ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को इस मामले की जानकारी देते हुए स्कूल निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं होता है तो संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि जैरपी के बच्चों को दामोदरपुर जाने के लिए मुख्य सड़क से जाना पड़ता है, जहां हर समय भारी वाहन चलते रहते हैं। दुर्घटना की संभावना से अभिभावक चिंतित हैं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी जयंती के मौके पर पूरे जिले में याद किया गया। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सदर प्रखंड कमेटी की ओर से पामपाड़ा गांव में बाबा साहेब की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा के जिला महामंत्री प्रताप कटियार, चंद्रमोहन तियो सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जय किशन बिरुली ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1919 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। कहा कि बाबा साहेब ने असीम कठिनाइयों के साथ अपने जीवन की शुरुआत की और अंत में भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश के मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण ही उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 विद्वानों में गिना गया। कांग्रेसियों ने बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके समान जीवन में कभी हार न मानने और समाज में फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष शंभू हाजरा की अध्यक्षता में शहर के गाड़ी खाना मोहल्ले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, मोर्चा के प्रमंडलीय प्रभारी नवल किशोर पासवान, पूर्व विधायक उत्कर हेम्ब्रम, एसटी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमुचू, जेबी तुबिद, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन झा और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दुर्गावती बोयपाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, चॉकलेट और मिठाई का वितरण किया गया। बच्चों को बाबा साहेब की संक्षिप्त जीवनी के बारे में बताया गया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर ऑल इंडिया हो बैंकर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमडी में निबंध और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से संविधान और बैंकिंग सुविधा के प्रति जागरूक रहने की नसीहत दी गई। सोसाइटी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लागुरी ने अंबेडकर जयंती के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष दामोदर सिंह ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान के बल पर हमें ऊंचे पदों को सुशोभित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। संविधान को जानने और समझने का हर संभव प्रयास करें और तरक्की की राहों पर अग्रसर रहें। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ बोधरा ने बैंकिंग सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आईआईटी जैसे
कुछ और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक लोन की सुविधा मुहैया कराते हुए इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। मडकम हाथू की मुखिया जुलियाना देवगम ने कहा कि पढ़ने की आज़ादी है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़े लिखें, तभी संविधान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हम संविधान की बातें समझ लेंगे तब अपना अधिकार और हक भली भांति समझेंगे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमडी के प्रधान शिक्षक कृष्णा देवगम ने कहा कि संविधान हमें अपने जीवन स्तर को संवारने और समाज में अपना बहुमूल्य योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। हम संविधान के प्रति जागरूक रहकर ऊंचे सपने को साकार करने का प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी की ओर से संविधान की पुस्तकें प्रदान की गई। आदिवासी हो समाज महासभा और युवा महासभा के संयुक्त तत्वावधान में चक्रधरपुर प्रखंड के महुल बेराई चौक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, कालिंदी समाज और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बाबा साहेब द्वारा पूरे देश में किए गए अतुलनीय योगदान, संवैधानिक अधिकार और आरक्षण सहित अन्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर लोगों ने अपने विचार साझा किए। जयंती कार्यक्रम के मौके पर हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए पोस्ट कार्ड लेखन अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। चक्रधरपुर प्रखंड के बांझी कुसुम गांव में बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई गई। ग्रामीणों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बासिल हेम्ब्रम ने अंबेडकर जयंती के इतिहास के बारे में और बसंत महतो ने बाबा साहेब की जीवनी, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और जयंती के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर जगन्नाथ बोदरा, श्याम चांपिया, मिथिलेश, सूरज हेम्ब्रम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चाईबासा शहर के बानटोला में स्थित कुड़क पुस्तकालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आदिवासी उरांव समाज के द्वारा मनाई गई। इस मौके पर उरांव समाज के अध्यक्ष संचू तिर्की, सचिव अनिल लकड़ा, सलाहकार सहदेव किस्पोट्टा, बाबूलाल बरहा, वार्ड पार्षद लक्ष्मी कच्छप, मुखिया लालू कुजूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चाईबासा सदर बाजार स्थित माहुरी भवन में संचालित हो रहे साईं अमन प्ले स्कूल में शिक्षकों और बच्चों ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हाटगमरिया प्रखंड के बिकुली गांव के ग्रामीणों की बिजली समस्या विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर दूर हो गई है। बिकुली का ट्रांसफार्मर खराब होने एवं बिजली ठप होने से ग्रामीण परेशान थे। विधायक की पहल पर गांव को विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। शुक्रवार को ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक दीपक बिरुआ ने फीता काटकर एवं स्विच ऑन कर लोकार्पण किया। इस मौके पर जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति सदस्य सुभाष बनर्जी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बलवंत गोप, विनोद गोप, कैलाश सिंकू, सुनील गोप, मनमोहन गोप, राजेश सिंकू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल को बेचने के बाद मिली
10,000 रुपए की राशि को बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शहर के बड़ी बाजार क्षेत्र के धोबी तालाब एरिया के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद सादिक और दूसरे का नाम मोहम्मद शाहबाज है। चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 5 अप्रैल 2023 की दोपहर में व्यवहार न्यायालय परिसर से एक लिपिक की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। जांच में जुटी पुलिस ने दोनों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल और बेचने से मिली राशि को बरामद किया गया है। दोपहर में व्यवहार न्यायालय चाईबासा में एक कार्यालय का ही व्यक्ति लिपिक थे, उनका होंडा साइन कंपनी मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था और इसी के आलोक में सदर थाना में केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करते हुए 14 तारीख को संदेही मोहम्मद सद्दीक हैं, पिता मोहम्मद कलाम, नीचे टोला धोबी तालाब बड़ी बाजार यहाँ के हैं, और एक है मोहम्मद शहबाज, यहीं के हैं, वो भी नीचे टोला धोबी टोला बड़ी बाजार। इन दोनों पे स्वीकारोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया और इन्हीं के निशानदेही पे उस चोरी की मोटरसाइकिल को रिकवर कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उस पर किसी को बेच दिया था लोग, तो वो भी पैसा जो उसमें 10,000 मिला था तो वो भी बरामद हो गया है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना की गुणवत्ता का क्या हाल है, उसका एक ताजा उदाहरण सदर प्रखंड के नरसंडा पंचायत के बाईहातू गांव में देखने को मिला। यहां बनाया गया जल मीनार अचानक गिर पड़ा। हालांकि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन योजनाओं की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। इस जल मीनार की रिपेयरिंग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रखंड कार्यालय में शिकायत की गई, इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस जल मीनार को 2.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। कितना घटिया स्तर का काम किया गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा जल मीनार ही गिर पड़ा है। जल मीनार गिर जाने से ग्रामीणों के सामने अब इस गर्मी के मौसम में पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कार्रवाई होती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रिंगड़ा हातू में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटक के ब्लास्ट से 7 साल का एक बच्चा घायल हो गया है। घटना आज शाम करीब 4 बजे हुई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आईईडी ब्लास्ट में घायल बच्चे को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लाया जा रहा है। आपको बता दें कि नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोटक की चपेट में आने से सुरक्षा बलों के साथ साथ आम नागरिक और मवेशी भी मौत का शिकार हो रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई किए जाने से बौखलाए नक्सली अब आम नागरिकों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।